इस्माइली ये काम करते हैं ईरान, मिडिल ईस्ट और भारत और पाकिस्तान। इस्माइली में भी 4 समुदाय आते हैं। इसमें कौन कौन है? फातमी, उसके बाद बोहरा, तीसरा जो वर्ग है वो कौन सा है? खोजे, और चौथा नुसैरी। बताइए। और तीसरा जो शियाओं में समुदाय है वो होता है ज़ैदी। ये कहा देते हैं ये यमन में। ये मुसलमान में इतने समुदाय किसको पता? नहीं पता। यही नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। अगर आप भारत में मुसलमानों की जातियों की बात करेंगे, भारत में मुसलमान जो हैं, अब जरा उनके बारे में जानें। ये भी आप में से 99% लोगों को नहीं पता। अगर भारत में मुसलमानों की जातियों के समूह को देखें तो ये मोटे तौर पर 3 जातियों के समूह में बटा हुआ। एक है अशराफ या अशराफ कहते हैं, अशराफ। दूसरा है अजलाफ, और तीसरी अरसाब। ये 3 जातियों में मुसलमान मोटे तौर पर बटा हुआ। इनमें कितनी जातियां हैं भाई? अशराफ के अंदर अगर आप देखेंगे, इसके अंदर सैयद ये आते हैं, शेख, पठान, मिर्जा और मुगल, ये जातियां जो हैं वो अशराफ के अंदर आती हैं। इसी तरह अगर आप असलाफ में देखेंगे, इसमें कौन कौन आते हैं भाई? इसमें आ गए अंसारी, मंसूरी, राइब और कुरैशी। इसी तरह से अरसाल में भी है। इसमें आप देखिए हलालपुर, हवारी और रज़ाक। इस्लाम के जानकार बताते हैं कि मुसलमानों में जाति प्रथा हिंदुओं की तरह ही काम करती है। मुसलमान भी अपनी जाति में शादी करना पसंद करते हैं, लेकिन आपको ये सोचना चाहिए कि ये सब बातें आपको क्यों नहीं पता। इसकी 2 बड़ी वजह। एक, मुसलमान भले जातियों में बटा, आपस में उनका जो व्यवहार, लेकिन उसने अपनी पहचान बाहर सिर्फ मुसलमान की बनाई। और जो पॉलिटिकल पार्टीज वो भी मुसलमान को जातियों में बांट के बात नहीं करती, वो सिर्फ मुसलमान की आइडेंटिटी देखती है, क्योंकि उन्हें मुसलमान का फालतू में वोट चाहिए होता है। हिंदू को बांटना आसान है, इसलिए हिंदू की जातियों की बात होती है। यही आरोप नरेंद्र मोदी लगा रहे हैं कि हिंदू की जाति तो किसी से चलते फिरते पूछ लीजिए, सबको पता। मुसलमान की जाति की बात क्यों नहीं करते ये नेता? क्योंकि हिंदू को बांटने का प्रयास होता है, ये आरोप लगा रहे हैं। यानी मुसलमानों में भी इतनी जातियां हैं, लेकिन बात से हिंदू की जाति में, क्योंकि हिंदू वोटों को जातियों में तोड़कर अपना सियासी फायदा उठाया। इसलिए आज पीएम मोदी ने इसकी सच्चाई सबको बताई। पीएम मोदी ने आज ये भी बताया कि हरियाणा के चुनाव के नतीजों ने कैसे कांग्रेस के एक नैरेटिव की हवा की। कांग्रेस का पूरा इकोसिस्टम, अर्बन नक्सल का पूरा गिरोह जनता को गुमराह करने में जुटा, लेकिन कांग्रेस की सारी साजिशें ध्वस्त हुई। कांग्रेस ने दलितों के बीच झूठ फैलाने की कोशिश की, लेकिन दलित समाज ने कांग्रेस के खतरनाक इरादों को, क्योंकि दलितों को एहसास हो गया कि कांग्रेस उनका आरक्षण छीनकर अपने वोट बैंक को बांटना चाहती है। ये बात बार बार बीजेपी तक पहुंचाती है। कांग्रेस ने युवाओं को टारगेट किया और अलग अलग नैरेटिव फैलाकर उन्हें भटकाने का भी प्रयास किया, लेकिन हरियाणा के युवाओं ने बीजेपी की विकास की राजनीति पर भरोसा किया। कांग्रेस ने किसानों को एमएसपी के मुद्दे पर भड़काया,